तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि हमारी 18 सितंबर से कक्षा 12वीं की त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते ही जा रहा हूँ। ओके, और इसलिए दोस्तों मैं आपको क्या है चैप्टर बाय चैप्टर कक्षा 12वीं के इतिहास सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताते जा ही रहा हूँ। ओके, तैयार करते जाइएगा प्लेलिस्ट पर जाकर। दोस्तों आज इस वीडियो में हम क्या है त्रैमासिक परीक्षा का इतिहास का प्रीवियस ईयर पेपर देखने वाले हैं। इस पेपर का सॉल्यूशन करने के से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपको क्या है पूरा पैटर्न पता चल जाएगा, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही दोस्तों आपको क्या है इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं, क्योंकि क्या है अक्सर क्या है क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है हड़प्पा सभ्यता की निम्नलिखित में से किस कलाकृति का उपयोग मुख्य रूप से लंबी दूरी संचार के लिए किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो मोहरे का, मोहरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हड़प्पा संस्कृति के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिल्प उत्पादन का केंद्र था। तो जो शिल्प उत्पादन का केंद्र था वो था चहुंदड़ो। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्तूप को भोपाल के शासकों द्वारा प्रदान की गई धनराशि से संरक्षित किया गया था। ओके, भोपाल की जो बेगम थी शाहजहां, उन्होंने संरक्षित किया था किसको, सांची के स्तूप को। और अमरावती का जो भरूच का स्तूप है उसे किसी ने संरक्षण नहीं किया था, इसलिए क्या है ये नष्ट हो गए। पूरा अच्छे से मैंने आपको कहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जब मैं आपको आंसर समझाया था तब मैंने आपको बताया था। ओके, तो आपको क्या है प्लेलिस्ट पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर क्लास 12 हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहाँ से जाकर आप प्रत्येक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तैयार कर लीजिएगा, तो आपकी कंप्लीट बोर्ड एग्जाम तक की तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट गंधार कला किससे संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से हमारा क्या है गंधार कला संबंधित है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रयाग प्रतिष्ठी की रचना करने वाले हरिसेन निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि थे। प्रयाग प्रतिष्ठी की जो रचना की थी वो क्या समुद्रगुप्त के लिए की थी, तो यही वहीं के दरबारी होंगे। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसने लिखा, तो ये लिखा है M.N. रॉय ने। ओके, राव ने। ये कंप्लीट हुआ था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। पहला है गुप्त शासक सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय था। तो कौन सा समुद्रगुप्त क्या है सबसे ज्यादा फेमस था और शक्तिशाली था, समुद्रगुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हर्षचरित भाषा में लिखी गई, तो हर्षचरित वो आपकी है संस्कृत भाषा में लिखी गई। नेक्स्ट महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं पिटक पर रखी गई हैं। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा सुत पिटक। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं वो सुत पिटक में रखी गई हैं। नेक्स्ट है संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में ने वर्णित किया, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्बिनी। अल्बिनी ने कहा संस्कृत को विशाल पहुंच वाली भाषा के रूप में वर्णित किया। नेक्स्ट दक्षिण भारतीय वैष्णव संत नाम से जाने जाते थे, तो अलवार और नैनार के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा नालियों को बनाने में पद्धति का उपयोग किया जाता था, ग्रिड पद्धति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर बताए सब उसमें मैंने आपके कवर करा दिए होंगे, इसलिए उन्हें वीडियो को देख लीजिएगा तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब देख लेते हैं सत्य। पहला है गुप्त वंश के काल में अधिकांश साम्राज्यवादी वैष्णव अनुयायी थे, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान में दिया जाता है अग्रहार कहलाता है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किए, तो जो सोने के सिक्के सबसे पहले क्या है कुषाण शासकों ने चलाए थे, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन आगम प्राकृतिक भाषा में लिखी गई है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। जैन का पूछा गया तो प्राकृतिक भाषा, बौद्ध का पाली भाषा, जैन का प्राकृतिक आ गया है इसलिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, ये भी सही हो जाएगा। पाणिनि की अष्टाध्यायी पाली भाषा का व्याकरण का महत्वपूर्ण स्रोत है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। सत्य से हो जाते हैं। अब देख लेते हैं हम सही जोड़ियाँ। पहला हमारा किताब उल हिंद, तो ये आपकी अल्बुर्नी लिखी है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा फ्रांस और वर्नियर कहा था, फ्रांस का था। फिर उपनिषदों की रचना, तो उपनिषदों की रचना 6ठी शताब्दी में हुई। फिर नेक्स्ट है आपका स्तूप, तो जो आपका स्तूप है वो महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा थेरी गाथा हो जाएगा हमारा सुतपटा का। फिर नेक्स्ट इब्न तूता भारत कब आया था, तो 1333 में आया था। याद करने की ट्रिक क्या रहेगी, इब्न तूता यानी 1333 में। ओके, नेक्स्ट हमारा मृच कटिकम, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा शुद्रक। ओके, ये हो जाएगा 7वां कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है किस गुरु ने सिख समुदाय को सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल में समेत किया, तो पहले के दोस्तों उसमें आपका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर। ओके, नेक्स्ट कौन सा स्रोत दर्शाता है कि माता पिता की मृत्यु के बाद प्रत्येक संपत्ति को बेटों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था, तो यह हो जाएगा आपका
मनुस्मृति। मनुस्मृति इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुस्मृति के अनुसार ये बताया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यात्री को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी और न्यायाधीश नियुक्त किया? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? तो आपका रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट है, मृच्छकटिकम नामक नाटक के रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर महाराज सुद्रक। ओके। नेक्स्ट है, भिल्सा टोप्सा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम। ओके। नेक्स्ट है, ओलिगार्की क्या है? तो ओलिगार्की में के बारे में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ये क्या है, इस प्रकार का सामाजिक संगठन है जिसमें क्या है, जो राजनीतिक सत्ता है वो किसके हाथ में होती है? कुलीन परिवार या अभिजात वर्ग के हाथ में होती है। ओके। फिर नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर दोस्तों आप क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, सब कुछ चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 12 के हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 दिए गए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके आप कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ रूम में रहेगा मटेरियल, तो आप आसानी से तैयारी कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर में देख लेते कौन कौन से ऐसे पूछे गए थे। पहला है फ्रांस क्या है, ये कहाँ मिलते हैं? नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कोई दो बिंदु लिखिए। नेक्स्ट है, किन्हीं दो विकसित हड़प्पा पुरस्थलों के का उल्लेख कीजिए। फिर नेक्स्ट है, ग्रिड पद्धति से क्या सह है? हड़प्पा लिपि की विशेषताएं लिखिए। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण लिखिए। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध का अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? मौर्य वंश के बारे में जानने वाले ऐतिहासिक स्रोत का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, मनुस्मृति में चांडालों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? नेक्स्ट है, पितृवंशिता तथा मातृवंशिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पंच महाव्रत कौन से हैं? नाम लिखिए। इसमें अधिकतम में क्वेश्चन आपको क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर कराई है, तो उनकी वीडियो देख लेते तो आपको क्या है, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पुन्ना जैसी दासी संघ में क्यों जाना जाती थी? नेक्स्ट है, चीन के विषय में इब्न बतूता के यात्रा वर्णन की तुलना किसके वृतांत से की जाती है? नेक्स्ट है, जियो बेप्सिस्ट तेवर्नियर ने भारत के बारे में किन विषयों का वर्णन किया? लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किताब उल हिंद में वर्णित विषय कौन कौन से हैं? नेक्स्ट है, वर्नियर ने भारतीय राजकीय कारखानों के बारे में क्या लिखा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसवा वर्नियर कौन था? वह भारत से कैसे संबंधित था? नेक्स्ट है, रेला से भारतीय इतिहास के विषय में क्या जानकारी प्राप्त होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बिनी ने संस्कृति के बारे में क्या वर्णन किया? नेक्स्ट है, यूरोप और भारत में भूमि स्वामित्व संबंधी किस अंतर का वर्णन वर्नियर ने किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के फाल के प्रयोग ने संपूर्ण उपमहाद्वीप में कृषि की क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया, इस कथन की पुष्टि कीजिए। अथवा पूछा गया था, उत्तर वैदिक काल में कृषि के तौर तरीकों में किस हद तक परिवर्तन आया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, वैदिक काल में लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की ब्राह्मणीय पद्धति की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, स्तूपों का निर्माण कैसे हुआ? सांची के स्तूप का गौरव आज भी विद्यमान है, जबकि अमरावती का स्तूप नष्ट हो गया, उक्त कथन का बारे में बताइए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के विकास का पता लगाएं, बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं की व्याख्या कीजिए। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु वासियों की विज्ञान तथा तकनीकी की विशेषताओं को विवेचना कीजिए। आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति की से आप क्या समझते हैं? दो भिन्नताएं लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनपते हुए शिल्प और वाणिज्य तथा मुद्रा के बढ़ते प्रयोग ने मौर्य काल में उत्तर भारत के नगरों की समृद्धि को प्रोत्साहित किया, स्पष्ट कीजिए। अथवा पूछा जा रहा है, महाजनपदों के विकास के साथ साथ राजा और प्रजा के संबंध क्यों बिगड़ते चले गए? नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म संसार में तेजी से क्यों और कैसे फैला समझाइए। अथवा पूछा जा रहा है, भारतीय इतिहास में यज्ञ के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है? नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है, एक इतिहासकार को यात्री वृत्तांतों का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी रखना आवश्यक है? अथवा में विदेशी यात्रियों द्वारा किए गए वर्णन में भारतीय महिलाओं की स्थिति की समीक्षा कीजिए। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका लास्ट जो क्वेश्चन आएगा वो मैप संबंधी रहेगा, जिसमें आपको क्या है, मानचित्र के बारे में पूछा जाएगा। तो आपके जितने भी चैप्टर आपके जो आने हैं, 6 चैप्टर तक आना है आपके अभी त्रैमासिक परीक्षा में, तो उनसे संबंधित सभी आपके है जो मानचित्र वाले कार्य बन सकते हैं, उन्हें आपको तैयार कर लेना है। जैसे आपका जो पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता वाला, उससे आपसे पूछा जाता है कि धौलावीरा कहाँ है, कालिंगी कहाँ है, ओके, और फिर आपका हड़प्पा कहाँ है, ये आपसे पूछे जाता है। साथ ही अमरावती और गिरनार, सारनाथ, इन सब की बात आ रही है, ओके, कलिंगी की बात आ रही है, तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो इसको आपको है मानचित्र में दिखाने के लिए कहा जा सकता है, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पेपर में दोस्तों आपको इस प्रकार से क्या है, एक मानचित्र भी दिया जाएगा, जिसमें आपको दर्शाकर आपको क्या है, आपको ये कॉपी में क्या है, आपको जो मानचित्र टच कर देना है आपको भरकर।
तो इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है क्लास 12 हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर देखा। आपने समझ गए होंगे किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सभी जो भी क्वेश्चन बताए आपको क्या है वीडियो को देखने की बाद ही तैयार कर लीजिएगा। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।